अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद टेक स्किल्स यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज के न्यू लेसन की तरफ। आज की वीडियो में हम कुछ पैवट टेबल की एडवांस ट्रिक्स सीखेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो मेरे ख्याल में आपने पहले कभी यूज़ नहीं की होंगी। बस ये एक डेटा है जिसमें डेट, डे, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स नेम, रीजन और आगे कुछ और मज़ीद नंबर्स डेटा है। ये मेरे पास डेटा है। हमने क्या किया है, सबसे पहले इस डेटा रेंज को मैंने कन्वर्ट किया है टेबल में। टेबल में कन्वर्ट कैसे होता है, सिंपल कंट्रोल टी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो भी आपका डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास एक नया टेब जहाँ जनरेट हो जाएगा टेबल डिज़ाइन के नाम से। मैंने इसका नाम रखा हुआ है डेटा सेट के नाम से। मैं क्या करूँगा, सिंपल कहीं भी डेटा रेंज में आप डेटा टेबल में अपना सेल रखते हुए आप इंसर्ट में जाएंगे और पैवट टेबल प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ आप ये एक चीज़ जहाँ देखेंगे, यहाँ पर टेबल रेंज की जगह यहाँ पर आपका टेबल का नाम आ रहा है। सिंपल मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर ये देखेंगे हमने नंबर 1 क्या करना है, हमने अपनी टेबल्स फील्ड की सेटिंग चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ प्रेस करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिसमें ये आपके ऊपर फील्ड्स हैं, यहाँ फिल्टर, कस्टम, रो, वैल्यूज़ एंड ये सारी चीज़ नीचे आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से भी ये सेटिंग रख सकते हैं कि साइड पे आपको लेफ्ट मोस्ट में आपकी सारी फील्ड्स आ जाएं और आपके जो 4 बॉक्सेस हैं वो आपके राइट मोस्ट में आ जाए लाइन में। या हम चाहते हैं कि सिर्फ फील्ड सिलेक्शन आ जाए, या हम चाहते हैं कि ये एरिया सिंपल बॉक्सेस आ जाएं। तो आप जिस तरह अपने आप को बेहतर समझते हैं आप उसको उस हिसाब से ये सेटिंग्स रख सकते हैं। या आप चाहते हैं इसकी सॉर्टिंग कर दें, सॉर्ट ए टू जी, ये फील्ड सारी ए टू जी आपकी सॉर्ट हो गई। तो ये इस तरह से आप फील्ड सेटिंग अपनी किसी भी पैवट की चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने अपनी रिपोर्ट को एक ही रिपोर्ट पे 1 क्लिक पे मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट करवानी है थ्रू पैवट। किस तरह से, मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे एक मैं रिपोर्ट जनरेट करवा देता हूँ सेल्स नेम और मैं कहता हूँ टोटल सेल मेरे पास यहाँ आ जाए। ये मेरे पास टोटल सेल आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिल्टर एक लगाता हूँ रीजन का। ये मेरे पास रीजन का यहाँ पर फिल्टर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली हमने अगर किसी रीजन का देखना है फिल्टर तो अलग अलग इस तरह से हम देख सकते हैं। किसी को सिलेक्शन करेंगे ये आपकी यहाँ पर रीजन सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन मुझे मैनेजमेंट का है कि मुझे हर जो रीजन्स है उसकी सारी रिपोर्ट्स अलग अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर कर्सर रखूँगा। आपने पैवट एनालिसिस टैब में ऑप्शंस में जाना है और ऑप्शन में शो रिपोर्ट फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फिल्टर लगाया हुआ है, जैसे लेट सपोज मैंने रीजन का फिल्टर लगाया हुआ है तो यहाँ पर रीजन फिल्टर आ जाएगा। हमने जैसे ही ओके प्रेस किया अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास सबकी अलग अलग रिपोर्ट जनरेट हो गई। सेंट्रल की रिपोर्ट हो गई, नॉर्थ की हो गई, साउथ की हो गई और वेस्ट की हो गई। तो थ्रू 1 क्लिक आप फिल्टर के मदद से अलग अलग रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हमने 1 क्लिक पे किसी भी टेबल का डिटेल मालूम करनी है, जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एसन की जो सेल आ रही है 470741, इसकी डिटेल क्या है, तो मैं क्या करूँ, सिंपल जहाँ भी कर्सर उसके रख के डेटा पे डबल क्लिक परफॉर्म करूँ। जैसे ही डबल क्लिक परफॉर्म करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, इसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर फिल्टर के थ्रू आ गई कि इसने कहाँ कहाँ कितनी सेल की है। सारी इसकी सेल यहाँ पर इजीली आप विथ सिंगल क्लिक आप कर सकते हैं। यहाँ लेट सपोज मैं हादी की सेल मालूम करना चाहता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो मेरी ये सारी रिपोर्ट यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया की रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं थ्रू डबल क्लिक। मुझे अपने डेटा में थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट डालने के लिए डेटा बार सेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सिलेक्शन करूँगा अपने डेटा की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं यहाँ क्या करूँगा डेटा बार सेट कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं
डेटा बार्स मेरी ऐड हो गई। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेशन कर लेता हूँ। इसमें दो ऑप्शंस हैं। मैनेज रूल्स में मैं जाऊँगा, डबल क्लिक। अब यहाँ पर सिलेक्टेड एरिया या जहाँ जहाँ ये नज़र आए आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मेरे पास डेटा बार शो हो बल्कि नंबर शो ना हो, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ आपके पास डेटा बार शो हो रही है, नंबर शो नहीं हो रहे। मैं कहता हूँ नंबर मेरे पास अलग से शो हो जाए, तो देख सकते हैं आप नंबर अलग से शो हो गए और आपकी डेटा बार्स अलग हो गई। या आप कहते हैं इसी में नंबर भी आ जाए और डेटा बार्स भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अगेन सिलेक्शन करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, डबल क्लिक, और यहाँ पर क्या करेंगे आप नंबर जनरेट करवा दें। नंबर लेट सपोज हम कहते हैं 0 से नंबर जो है मेरे पास मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है 12,000 तक आ रही है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 15,000 कर दूंगा। तो जैसे आपके नंबर जो हैं वो इजीली नज़र आते रहे, ओके कर दूंगा। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। मैं कहता हूँ ओके कर दो, अप्लाई कर दूँ और ओके कर दो। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर के साथ आपकी डेटा बार्स थोड़ी सी विजुअल इफेक्ट्स आ गया डेटा आपके पिवट टेबल में। नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सेल ऑर्डर जितना भी है इस पर मुझे अपने सेल्समैन को 10% बोनस देना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पिवट एनालिसिस में फील्ड आइटम में जाके कैलकुलेटेड फील्ड पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये आपकी सारी जो भी फील्ड्स हैं वो यहाँ पर आ गई। ऊपर आपसे नाम पूछ रहा है, लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ बोनस। फार्मूला क्या है, मैं सिंपल फार्मूला यूज़ करता हूँ। मैंने क्या कहा 10% मुझे इस पर बोनस देना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर क्वांटिटी उठाऊँगा, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1.01 एंड ओके कर दूँगा, ऐड करूँगा। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये बोनस के नाम से एक फील्ड ऑन हो गई और मैं ओके प्रेस कर दूँगा। जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे क्या हुआ, मुझे यहाँ पर बोनस आपका बता दिया कि इतना बोनस इसका होना चाहिए। इस तरह से आप कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नॉर्मली हम जो भी पिवट बनाते हैं वो पिवट क्या होती है, स्टैटिक होती है, वो आपकी डायनामिक पिवट नहीं होती। या फिल्टर आप जो भी यूज़ करते हैं उसको प्रेसिंग में थोड़ा सा इशू रहता है। तो पिवट टेबल में हम स्लाइसर किस तरह से ऐड करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ से आप लास्ट में देखेंगे फिल्टर का ऑप्शन आएगा, इसमें हम स्लाइसर ऐड कर देंगे। जैसे ही स्लाइसर ऐड करेंगे तो अब क्या होगा, डिफरेंट जो भी आपकी फील्ड्स हैं इसके आप स्लाइसर डिफरेंट यहाँ पर बना सकते हैं। लेट सपोज ऑर्डर क्वांटिटी हो जाए, ऑर्डर टाइप हो जाए, रीजन्स हो जाए, या आपकी कैटेगरी हो जाए, या आप सारे एक साथ जो है आप स्लाइसर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे ही ओके करूँगा ये सारे स्लाइसर आपके पास आ गए। अब हम मल्टीपल सिलेक्शन इसमें कर सकते हैं कि आपकी डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से चलती रहें। लेट सपोज मैं कहता हूँ कैश, ये कैश के ऑप्शन है, कैश नॉर्थ में कितना हुआ, फेस मेकअप कितना यूज़ हुआ, आप जिस देख सकते हैं कितनी डायनामिक रिपोर्ट बन गई। या मैं कहता हूँ क्रेडिट की यही चीज़ें किस तरह चली, या कैश और क्रेडिट मल्टीपल कंट्रोल प्रेस करके, या साउथ और नॉर्थ में कितना हुआ, कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करेंगे, फ़िल्टर हटा सकते हैं, ऑर्डर प्रायोरिटी को हटा सकते हैं, पर्टिकुलर किसी दो आप प्रोडक्ट का कैटेगरी का देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पिवट है वो डायनामिक हो गई, मल्टीपल सिलेक्शन हो रही हैं, मल्टीपल चीज़ें आपकी यहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं। आगे चलते हैं, मुझे यहाँ कॉलम का डिफरेंस मालूम करना है। मेरे पास जिस तरह से यहाँ पर जो डेटा है उसमें 2 मंथ्स का डेटा है। मैं यहाँ डेट उठा लेता हूँ, डेट को मैं फिल कॉलम में रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, जनवरी एंड फरवरी। अब मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम जनवरी टू फरवरी वो क्या आ रहा है डिफरेंस। मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले तो ये ग्रुपिंग जो है मैं इसको हटा दूँगा, डे नहीं चाहिए एंड डेट नहीं चाहिए। मुझे सिंपल क्या कहिए, जनवरी एंड फरवरी। मैंने ऑर्डर क्वान्टिटी उठा ली और अगेन मैं इसको सेम दोबारा से ऑर्डर क्वांटिटी दोबारा से मैं इसको वैल्यूज़ में ले आता हूँ। तो मेरे पास ये दो डिफरेंट आपके पास दो कॉलम आ गए। मुझे क्या करना है, बिल्कुल लास्ट कॉलम में एरो रखना है, राइट क्लिक करूँगा, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा।
इसमें आपको शो वैल्यूज एज में डिफरेंस फ्रॉम, डिफरेंस परसेंटेज भी आ रही है। मुझे अभी क्या मालूम करना है, डिफरेंस फ्रॉम में क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट लिखा हो रहा है कैटेगरी मेरी क्या है, बेसिकली ये कॉलम है। मुझे कैटेगरी से डिफरेंस मालूम नहीं करना, बल्कि मुझे क्या करना है, मुझे मंथ से डिफरेंस मालूम करना है कि जनवरी और फरवरी का डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक जो प्रीवियस आपके पास लिखा हो रहा है, मुझे प्रीवियस का ही मालूम करना है कि फरवरी का डिफरेंस फ्रॉम जनवरी क्या आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली, यहाँ पर सिर्फ मैं इसका जो हेडिंग है वो चेंज कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंस जो है वो क्या आ रही है, आपके पास डिफरेंस क्वांटिटी फ्रॉम जनवरी टू फरवरी 460, ये डिफरेंट वैल्यूज, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इसको कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू इसको विजुलाइज करके इसको मुझे फॉर्मेशन करनी है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सिलेक्शन करूँगा, कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा। जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो फॉर्मेट सेल का आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करूँगा, कस्टम में आऊँगा, जनरल को डिलीट करूँगा, यहाँ पर विंडो डॉट में प्रेस करूँगा। जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये इमोजीज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें लास्ट में बिल्कुल आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आपके पास बॉटम पे आपको ये एरोज मिल जाएंगे, अप एंड डाउन। ये अप एरो आ गया एंड मुझे दूसरा डाउन एरो चाहिए। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसकी मुझे कलर कोडिंग रखनी है। जो डाउन एरो है वो रेड में शो हो और जो आपका ग्रीन है, सॉरी जो अप एरो है वो आपका ग्रीन में शो हो। या मैं इसका कलर कोड भी दे सकता हूँ, कलर 10, इसका कोड है कलर 10, या ग्रीन कलर दे देते हैं, ज़्यादा बेहतर है ग्रीन। और मैं यहाँ पर ओके को प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं कि आपके ये कलर कोडिंग के साथ ये स्मार्ट आर्ट बन गया है। इसमें अब डायनामिक भी है, जिस तरह आप कोई चीज़ इसमें अगर ऐड करते हैं कैटेगरी में, लेट सपोज मैं रीजन से ऐड कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस ये सारे आपके इस तरह से चल रहे हैं। नेक्स्ट मुझे कस्टम ग्रुप्स बनाने, मेरे पास अभी ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ग्रुप्स बने हुए हैं कैटेगरी के नाम से, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अलग से ग्रुप्स बन जाए। कस्टम ग्रुप किस तरह बनाएंगे, सिंपल मैं सिलेक्शन करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मैं यहां पर ग्रुप कर देता हूं। लेट सपोज मैं इस ग्रुप का नाम दे देता हूं ग्रुप ए। नेक्स्ट में करता हूं, नेक्स्ट सिलेक्शन करता हूं, नेक्स्ट जो भी मेरा पूरा है मैं इसको कह देता हूं ग्रुप बी। थर्ड ग्रुप भी बना सकता हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप कितने ग्रुप बना सकते हैं। मैंने 3 ग्रुप बना लिए यहाँ पर। अगेन राइट क्लिक एंड ग्रुप 3 बन गया। इसको मैं ग्रुप सी कर देता हूँ। तो ये आपने क्या किया, आपने कस्टम ग्रुपिंग से के थ्रू अपनी ग्रुप्स बना लिए। अच्छा, यही काम आप थ्रू डेट्स में भी कर सकते हैं। किस तरह से, हम इसको वापस अनफोल्ड करते हैं। मैं डेट को उठा लेता हूँ। डेट में मुझे मंथ नहीं चाहिए, डेज नहीं चाहिए मुझे, बल्कि सिंपल डेट्स चाहिए। अब आप ये कहते हैं कि मुझे हर 5 डेज का एक ग्रुप बन जाए। मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप में आ जाऊँगा। अच्छा, डेट की जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो आप सेकंड्स, मिनट्स, डेज, मंथ, क्वार्टर, ईयर की सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने कहना है क्वार्टर की सिलेक्शन हो जाए तो क्वार्टर का ग्रुप बन जाएगा। आप कहते हैं कि मंथ का ग्रुप सिलेक्शन करेंगे तो मंथ का बन जाए। मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे डेज का ग्रुप बनाना है। लेट सपोज मुझे हर 10 दिन का एक ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 डेज सेलेक्ट कर लूँगा, ओके कर लूँगा। तो ये आप इस तरह से ये 10 डेज का आपका हर एक ग्रुप बन गया। तो इस तरह से आप कस्टम ग्रुपिंग के थ्रू ये आप ग्रुप्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।